नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। साई एनक्लेव सोसाइटी में अवैध कब्जे को लेकर हंगामा, आरडब्ल्यूए की निष्क्रियता पर उठे सवाल। आज एक बार फिर साई एनक्लेव सोसाइटी में अवैध कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम में सोसाइटी की आरडब्ल्यूए पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दी, जिसने स्थानीय निवासियों में भारी रोष देखने को मिला। घटना तब हुई जब बिल्डर और उनके लोकल डीलरों ने आकर सोसाइटी के रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस दौरान आरडब्ल्यूए के किसी भी सदस्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न ही सोसाइटी के लोगों की आवाज उठाई, क्योंकि जो डीलर खड़ा होकर उस बाउंड्री को बनवा रहा था उसको वर्तमान आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुरेश पाल का संरक्षण मिला हुआ है। जब इस अवैध कब्जे की सूचना पूर्व आरडब्ल्यूए अध्यक्ष को मिली, जो 7 बार आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत वार्ड नंबर 6 के पार्षद पति श्री विनोद पटेल जी को मौके पर बुलाया। इसके अलावा इस घटना को कवर करने के लिए हमारे चैनल से सचिन शर्मा जी और कैमरामैन रिजवान खान जी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर फैली, सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो गए और बिल्डर के इस अवैध कार्य का विरोध करने लगे। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि यह कब्जा किसी बाहरी बिल्डर के इशारे पर नहीं, बल्कि लोकल प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा करवाया जा रहा था, जो पहले भी सोसाइटी के भीतर अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। सोसाइटी के लोग मौके पर बिल्डर के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और अवैध निर्माण को तुरंत रोकने की मांग करने लगे। लोगों का गुस्सा इतना अधिक था कि वे आरडब्ल्यूए के खिलाफ भी बोलने लगे और उनकी निष्क्रियता को लेकर सवाल खड़े करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 6 के पार्षद पति श्री विनोद पटेल जी ने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध कार्य को वहीं पर रुकवा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में साई एनक्लेव सोसाइटी में अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्षद पति ने कहा कि प्रशासन की तरफ से भी इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को किसी भी हालत में स्वीकृति नहीं मिलेगी। पहले आपने देखा है एक जमीन को लेके विवाद चल रहा था, इस प्लॉट को लेके, रास्ते को लेके विवाद चल रहा था। कॉलोनी वासियों की सहमति और पार्षद जी की सूझबूझ से और कॉलोनी वासियों की सहमति से इस रास्ते को ठीक कर लिया गया है पैमाइश करके। पार्षद जी, इसके अलावा बहुत से सवाल निशान हैं साई एनक्लेव को लेके। एलएमसी जमीन है और कई सारे घरों पे निशान भी लग गए थे, तो क्या उसमें संज्ञान लेंगे आप? क्या बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, ये अभी पता चल रहा है कि 4 साल 5 साल पहले यहाँ ये मेन गेट है साई एनक्लेव का, उससे इस साइड का पूरा हिस्सा खंबा लग गया था नगर निगम का। अब किस रीजन से खंबा हटा, वो जांच का विषय है और मैं एक बार जांच कराना चाहूँगा साई एनक्लेव में। अगर हमारी नगर निगम की भूमि कब्जाई हुई है तो उसको मैं निकलवाने का प्रयास करूँगा। जो इनका कॉलोनी जिन्होंने काटी है, उन्हें अपनी जितनी ज़मीन है उसका ये रजिस्ट्री ले आएंगे, बाकी जो निगम की ज़मीन है उसे मैं एक्वायर कराने का प्रयास करूँगा। तो क्यों ना करें, जो भी जमीन काटी है क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल निगम करेगा। अगर निगम की भूमि, इस समय योगी गवर्नमेंट है, 1-1 इंच जमीन नगर निगम की नगर निगम अपना लेगा। वो जिन्होंने पहले पूर्व सत्ता के उसमें गवर्नमेंट दूसरी रही है, तो लोगों ने सेटिंग करके बहुत सारी निगम की ज़मीनें कब्जा रखी हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा भेद खुल रहा है और सारा निगम अपना 1-1 इंच एक्वायर करेगा। भूमाफिया सक्रिय थे जिस टाइम पर बताया जाता है कि ये ज़मीन कटी, लेकिन योगी सरकार है। पार्षद जी ने बताया कि कल जैसे संज्ञान लेते हुए एलएमसी जो भी होगी उसको नपवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, निगम अपनी कार्रवाई करेगा अगर निगम की ज़मीन निकलती है तो। फिलहाल कॉलोनी वासियों और पार्षद जी की सूझबूझ से इस रास्ते की पैमाइश कर ली गई है। एक बार कैमरामैन एक बार दिखाएंगे एक बार इसको कि इसकी पैमाइश हो चुकी है। तो आपकी सहमति हो चुकी है सर? पैमाइश हो चुकी है? हाँ, मेरी इधर की पैमाइश हो गई है, 25 फुट की मैंने ले लिया। मुझे रास्ते से मुझे ज़मीन नहीं लेनी, ये मेरा मुख्य मार्ग था और ये मौके पर कर रहे थे 20 फुट 19 फुट। अब मैंने नपवाया है तो ये पूरा 25 फुट करवा दिया, मैं निशान लगवा दिया है। मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं, ना मेरे कोई लड़ाई झगड़ा, इनसे प्यार से मान गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा है। अब ये जाने इनका काम जाना, अगर आगे कोई गलती बढ़ती है। तो बाबूजी को सहमति से हुआ है आपके? कोई जोर दबाव नहीं? मैं कह रहा हूँ हमारी तो सहमति मजबूरी है ना कि अगर ये 25 फुट का रास्ता बता रहे, रजिस्ट्री में तो है ही 25, पर मेरी जगह तो 14 फुट कम हो ही रही है। इसके लिए भी तो लड़ो, जो भी है। ये चीज मैं तो इस बात से सहमति है मेरी। मुद्दा रास्ते का था 25 फुट पे, पहले जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो शायद पीछे हटके होगी भैया, वो पीछे हटके होगी। तो ये फिलहाल ये मुद्दा क्लियर हो चुका है। पार्षद जी और कॉलोनी वासियों की सूझबूझ की वजह से कॉलोनी वासियों ने अपनी सूझबूझ से फीता लगाकर इसकी पैमाइश की। पैमाइश करने पर यहाँ पर जो आप निशान देख पा रहे हैं, एक बार दिखाएंगे,
यहाँ ये एक्चुअल पैमाइश है, यहाँ से 25 फुट का रास्ता निकलता है। इस मामले को सुलझा लिया गया है। कॉलोनी वासियों सब खुश हैं इस चीज़ से। पार्षद जी और कॉलोनी वासियों की सूझबूझ से इसको ध्यान लेते हैं। एलएमसी ज़मीन को लेके RWA साथ में है या नहीं है, उस चीज़ को देखेंगे। कैमरामैन रिजवान खान के साथ मैं सचिन वर्मा, ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़। और यदि बिल्डर दोबारा इस तरह का कोई प्रयास करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सोसाइटी के पूर्व RWA अध्यक्ष राज शर्मा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा, मैं बेशक अब RWA तक सोसाइटी में कोई भी गलत कार्य नहीं होने दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी की मौजूदा RWA पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है और वह सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। जब भी कोई सोसाइटी मेंबर काम की बात ग्रुप में करते हैं तो उन्हें बैन सॉल्यूशन के ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के मेंटेनेंस के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है, लेकिन सुविधाएं शून्य है। ना तो स्ट्रीट लाइट्स ठीक की जाती हैं और ना ही टूटे हुए शिविरों की मरम्मत की जाती है। सोसाइटी के लोगों ने वर्तमान RWA के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि हमें अब यह भी नहीं लगता कि कोई RWA है। यह सिर्फ नाम मात्र की संस्था बन चुकी है जिसका काम केवल मेंटेनेंस के नाम पर पैसे इकट्ठा करना और गुंडागर्दी करना रह गया है। सोसाइटी के निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पिछले 4 सालों में एक भी रुपए मेंटेनेंस के रूप में नहीं दिए, वे ही अब RWA में प्रभावशाली बनकर बैठे हैं और बिल्डर के साथ मिलकर अवैध कब्जे करवा रहे हैं। पूर्व RWA अध्यक्ष ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कुछ लोग जो कभी सोसाइटी के विकास कार्यों में योगदान नहीं देते थे, अब प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पूर्व RWA अध्यक्ष राज शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वे यहाँ हैं तब तक किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने देंगे और सोसाइटी के लोगों के हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर मौजूदा RWA निष्क्रिय बनी रही और इस प्रकार के मामलों में चुप्पी साधे रही तो सोसाइटी के लोग जल्द ही आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पूरी घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला, RWA को तत्काल इस मुद्दे पर सफाई देनी होगी और जवाब देना होगा कि उन्होंने बिल्डर को कब्जा करने की अनुमति क्यों दी। दूसरा, अगर RWA कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो सोसाइटी के लोग मिलकर नई RWA बनाने की मांग करेंगे। तीसरा, बिल्डर और लोकल डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। चौथा, मेंटेनेंस के पैसे की पारदर्शिता की मांग की जाएगी और इसकी पूरी जानकारी सभी निवासियों को दी जाएगी। सोसाइटी वासियों से मनोज सोनी जी व चेत रामपाल जी मुख्य रूप से रहे। आज की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि साई एनक्लेव सोसाइटी की मौजूदा RWA पूरी तरह से असफल हो चुकी है और अब सोसाइटी के लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना होगा। पूर्व RWA अध्यक्ष राज शर्मा ने यह साफ कर दिया कि जब तक वे यहाँ हैं तब तक किसी भी प्रकार की अनियमितता और अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी के लोगों ने भी एकजुट होकर अवैध कब्जे और मौजूदा RWA की निष्क्रियता के खिलाफ लड़ने की ठान ली है। आखिरी सवाल, क्या RWA अब भी सोती रहेगी या इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाएगी? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सोसाइटी के लोग अब और अन्याय सहने को तैयार नहीं। विवाद का मुद्दा पहले भी LMC, यहाँ क्लोनाइजर ने LMC जमीन काट दी, उसके ऊपर भी गाजियाबाद GDA ने प्राधिकार ने उस पर संज्ञान लिया था। अभी भी फिर रोड को लेके फिर मुद्दा छेड़ा है। एक बार कॉलोनी वासी, पार्षद जी क्या मुद्दा है, क्यों भीड़ लग रही है, क्या से हो रहा है? कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन? अभी मेरे पे भी फोन आया था। ये जो जमीन है इसमें रेस्टी में रास्ता 25 फीट खुला हुआ है, तो कॉलोनी वासी का ये कहना है कि 25 फीट छोड़ के बाकी अपना नींव भर लीजिए। अब इसमें जो नाप हो नहीं पा रहा है, वैसे देखने में तो ये लग रहा है कि 15 फीट से 16 फीट छूटा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है अभी? ये भाई साहब हैं, अभी नाम तो मैं नहीं जानता भाई साहब। ये आपकी कॉलोनी काटी हुई है? क्या नाम हुआ जी? नहीं, हमारी कॉलोनी काटी हुई नहीं। आप शायद यही कह रहे थे। नहीं, हमने तो प्लॉट लिया है, हमने तो प्लॉट लिया पे रजिस्ट्री है। तो ये कौन कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन को? कौन कर रहा है? हमारी बात ही समझे, हमारी बात तो हम पे तो रजिस्ट्री देख लो। इस कंस्ट्रक्शन को आप पहले रजिस्ट्री देख लो, रजिस्ट्री देख लो ना, आप रजिस्ट्री देख लो ना। रजिस्ट्री नहीं कह रहे बाबूजी, हम कह रहे हैं ये वाला कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है?
ये रजिस्ट्री किसने ये रजिस्ट्री कौन कर रहा है? पार्षद जी रजिस्ट्री ये कौन कर रहा है? ये चिनाई कौन कर रहा है? ये भाई साहब हैं, इन्हीं का ये प्लॉट है और इन्होंने 25 फीट तो खुलवा रखा है रास्ता। वर्तमान में 15-16 फीट दिख रहा है। ना तो 20 फुट ज्यादा है, देख लो नाप लो। चलिए नपवा दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अभी कौन कर रहा है? ये चिनाई कौन कर रहा है? आप करवा रहे हैं? कौन करवा रहा है अभी इसको कौन करवा रहा है कंस्ट्रक्शन को? ये जो मटेरियल पड़ा है ये आपका ये है? इन्होंने किसका प्लॉट है? दिखाया, इन्होंने करवाया। किनका है जी? ये किसका है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है इस माल की? यहाँ पर कौन है? कौन बना रहा है इसको? भैया सुनिए, आप जिम्मेदारी लेते हैं मालिक का तो पता लगे कम से कम। ये सामान किसका है? इस कंस्ट्रक्शन को कौन करा रहा है जी? इसको कौन करा रहा है इसको? यहाँ जी, आप करा रहे हैं आप क्या? एक मिनट रुकोगे ना जी। मैं आपको रजिस्ट्री मैं मंगा अपना काम कर रहा हूँ। मैं कहूँ आपको, मैं रजिस्ट्री दिखाऊं पहले। आप रजिस्ट्री हाँ, बात दिखाएंगे? कर रहा हूँ। पहले जब बात अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रामकिशोर। रामकिशोर जी अपनी रजिस्ट्री का दावा कर रहे हैं इस पे। ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो रजिस्ट्री लाके दिखाएंगे आप। मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ बाबूजी। पहले मेरी सुनो, मेरे जगदीश प्रसाद मेरे दामाद के पिताजी हैं, उनके नाम रजिस्ट्री है। पवन कुमार जैन के नाम रजिस्ट्री है। हम आपको रजिस्ट्री दिखा देंगे। अभी ये रजिस्ट्री वाले साइड पर काम चल रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सामान किसका है सर? जी सर बताएं। अगर इनकी रजिस्ट्री में, आप पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं यहाँ पे मैं पूर्व में 8 डोली अध्यक्ष हूँ यहाँ पे 7 साल लगातार। मेरे सामने इन्होंने नहीं बनाया, मेरे पे भी पैसे का लालच आया था कि ले लीजिए, चुप बैठ जाइएगा। जिसके माध्यम से आया वो आदमी यही है, लेकिन मैंने नाम उजागर ठीक करना ठीक नहीं किसी के लिए भी। रजिस्ट्री में अगर इनका 20 फुट का था 20 फुट लो, 25 फुट का था 25 फुट लो। अवैध कब्जा नहीं करने देंगे किसी को भी। हम किसी नाम नहीं ले रहे। अभी जो ये अब आप देख लीजिए, ये अवैध कब्जा ये है, या स्टम्प कब्जा अवैध है। हम कह रहे हैं अगर रजिस्ट्री में आप एक्चुअल है, हम माफी मांगेंगे माइक पा करके, वरना हम अगर नहीं हटाएंगे पुलिस कार्रवाई करेंगे। राजबाबू आपको कॉलोनी वासी कह रहे हैं ये अवैध कब्जा हो रहा है। अगर इसका प्रमाण दिया जाता है तो ये माफी मांगेंगे, ये अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या बाबूजी, क्या इस कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी आप? ये सामान ये हमारा नहीं है कोई कंस्ट्रक्शन। ये सामान किसका है? ये सामान मिस्त्री, इसको बुलाएं। ये मिस्त्री इन्हीं के हैं, एक बार इनका काम चल रहा है पर ये कंस्ट्रक्शन ये किसने आपने खोदा है? हाँ, हमने ये किसके कहने पर? बताएं नाम, बताएं किसका कौन है बताएं। ये जो टीके में लग रहा है ये आप बुला के लाए हैं इन्हें? ये मिस्त्री आपने लगवाए हैं? ये किस जमीन पर करा रहे हैं आप? ये नहीं तो ड्राइवर है। ये कह रहे हैं मिस्त्री कह रहे हैं, इन्होंने किसका ड्राइवर है? अरे मेरी बात तो सुन, आपके मैं- ड्राइवर हैं? पहले मेरी पूरी बात बाबूजी आपके ड्राइवर हैं क्या? ऐसा दो हम आपसे 2 मिनट पूछ रहे हैं सिर्फ क्या ये आपके ड्राइवर हैं? आप बुला के लाए हैं इन मिस्त्री को? ना मैं हम लाए। किसके कहने पर लाए हैं? अभी आप लाए मना हम। कर रहे थे। हम अभी लाए। आप मना कर रहे थे। क्या कौन कह रहा अभी मैंने? आप कह रहे थे ये अरे मैंने पूरी कहा। बात अभी सुनने को आपने तैयार, मना आप करा। सुनने को तैयार ना हो पूरी बात। आप बताएं, पूरी बात आप सुनो। पूरी बात आप बोलो क्या क्या पूछना चाहो। आप विस्तार से ये विस्तार से सुनो। अब मैं पूरी वैसे सुनो। अब पहले विस्तार से मैं सुनो। जी बताएं, आप बताएं। 203 गज की हमारी रजिस्ट्री है। पहले सुनो, ये दोनों प्लॉट हमने बेचे हैं। पहले मेरी सुन लो, ये दोनों प्लॉट हमने बेचे 61 गज का और 90 गज का। ये आपने बेचा। सुनो बेटे, और बाकी जमीन हमारी बची हुई है। इसकी नींव हम बनवाना है। ये इसकी रजिस्ट्री है आपके? हाँ है। आप इसके पेपर मंगा के आप ध्यान प्रमाणित- दें। आप ध्यान दें। रामकिशोर जी ये कह रहे हैं इस जमीन की रजिस्ट्री इनके पास है जहां ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ। इसकी पैमाइश करा के देंगे। हाँ। अगर इसकी पैमाइश निकलती है तो ये हक है, इस हक में जमीन इनका, इस जमीन पर हक इनका है। अदरवाइज अगर नहीं निकलता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। हम सरकार, शासन, प्रशासन से मांग करते हैं, ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़, कि अगर ये अवैध कब्जा हुआ तो इन पर जो भी इस पे कर रहा है उस पे कार्रवाई होगी। अदरवाइज इन पे नहीं होती है। कॉलोनी वासियों का ये कहना है, फिर हम इनसे माफी मांगते हैं। बाबूजी गलत कह रहे हैं, हम कोई गलत कह हम बेनामा दिखाएंगे आपको। बेनामा दिखा देंगे। बेनामा जो भी होगा सर पैमाइश होगी। जिनका ये कंस्ट्रक्शन है ये कह रहे हैं कि हम इसकी रजिस्ट्री दिखाते हैं, अगर पैमाइश हुई, हमारे पास पैमाइश होने के बाद ये इनका निकला तो कोई कार्रवाई नहीं। पैमाइश अगर होती है, मैं खड़ा होकर इसे बनवाऊंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर पैमाइश नहीं निकली तो आप क्या करोगे? क्या कानूनी कार्रवाई के हकदार हैं क्या? अगर ये पैमाइश में आपका नहीं निकला तो? बेनामा दिखा देंगे यार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।